सबको मेरा नमस्ते। मैं आकाश गौतम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आयतन और किसके बारे में बताऊंगा, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए ये ऑप्शन अपन लगाते कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली खरगोश है। और निष्कर्ष है, सभी कुत्ते खरगोश हैं, कुछ कुत्ते खरगोश नहीं है। और हमारे पास ज्यादातर ऑप्शन आते हैं केवल निष्कर्ष एक सही, केवल निष्कर्ष दो सही, दोनों निष्कर्ष सही और दोनों निष्कर्ष गलत। तो पुलिस के एग्जाम पे अगर एमपी पुलिस की बात करें तो यही ऑप्शन आते हैं, उसमें आइदर और केस नहीं आता है। एसआई में आ सकता है और एसएससी रेलवे में भी आ सकता है, आइदर और केस आता ही है। ठीक है, तो पहले अपन इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कदमों का डायग्राम बनाएंगे। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप क्या बोलो, पहले कुत्ते लेंगे हम। सारे के सारे कुत्ते बिल्ली हैं, तो मतलब सारे के सारे कुत्ते कहाँ आएंगे, बिल्ली वाले घेरे के अंदर। ठीक है, अब हमारे सारे कुत्ते क्या हो गए, बिल्ली। अगला तो निष्कर्ष कथन क्या अपना, कुछ बिल्ली खरगोश है, मतलब बिल्ली का कुछ भाग क्या है, खरगोश। कुत्ते से कुछ नहीं बोला है तो अपन केवल बिल्ली बिल्ली से लेंगे कि बिल्ली का कुछ भाग अपन ने खरगोश ले लिया, जो कुछ बिल्ली खरगोश हो गए। ठीक है, अपन निष्कर्ष चेक करेंगे। निष्कर्ष क्या है, सभी कुत्ते खरगोश हैं। जो आपके कुत्ते हैं और ये खरगोश है, क्या कुत्ते और खरगोश में कुछ संबंध है, नहीं है, तो जो वाली बात आपकी गलत हो गई। ठीक है, कुछ कुत्ते खरगोश नहीं है, तो आप देखेंगे कुछ कुत्ते खरगोश नहीं है, नहीं के लिए हमको हमेशा क्रॉस दिखना चाहिए। यहाँ पे कुत्ते और खरगोश के बीच में क्रॉस नहीं है, तो जो वाली बात ही गलत हो गई। तो जब हमारे पास ये चार ऑप्शन है कि केवल निष्कर्ष एक सही, केवल निष्कर्ष दो सही, दोनों निष्कर्ष सही, दोनों गलत, तब आपके दोनों गलत है, जो ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन बैंक में आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जब आपके दोनों गलत होते हैं तो आप दोनों गलत पा रहे हो। लेकिन अगर आपको जो ऑप्शन दिया है यहाँ तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही, तो दोनों गलत होने पर जो ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है, तो इससे आप कैसे चेक करेंगे, वैसे तो अपन अभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे, लेकिन तभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि हमको केवल और केवल एक धनात्मक स्टेटमेंट होना चाहिए अपना, और एक ऋणात्मक, चाहे कोई सा धनात्मक हो चाहे कोई सा ऋणात्मक। तो हमने देखा सभी कुत्ते खरगोश हैं, ये अपना धनात्मक है तो हमने धनात्मक ले लिया, और कुछ कुत्ते खरगोश हैं जो ऋणात्मक तो ऋणात्मक ले लिया। उसके बाद हमको एक कुछ चाहिए और एक नहीं चाहिए। एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दोनों में मिला के, चाहे किसी एक में कुछ नहीं मिल रहा है या कैसे भी, हमको एक कुछ और एक नहीं चाहिए। तो हमने देखा सभी कुत्ते खरगोश, इसमें कुछ नहीं मिला। दूसरे में देखा कुछ कुत्ते कुछ मिलेगा तो हम कुछ लिख लेंगे। ठीक है, और कुछ कुत्ते खरगोश हैं, हमको नहीं भी मिल गया नहीं भी लिख लेंगे। हमारी केवल एक ही कंडीशन है कि हमको एक धनात्मक स्टेटमेंट निष्कर्ष हो, एक ऋणात्मक निष्कर्ष हो, और हमको एक कुछ एक नहीं चाहिए, तो हमको एक कुछ भी मिलेगा एक नहीं। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, कौन सा, या तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही। और जैसे मैंने बोला था कि बैंक में तो 5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन एसएससी रेलवे या पुलिस में तो इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन हटा देगा और इस ऑप्शन को दे देगा। जैसे उसने मान लो दोनों सही वाला हटा दिया, दोनों ही गलत हैं तो इसे हटा देगा, आपके से 4 ऑप्शन दे देगा। आपके दोनों गलत आए, आप गलती करके लगाया होगे दोनों गलत है, लेकिन नहीं, जब आपके दोनों गलत होंगे तो आप चेक करोगे कि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो वाली कंडीशन बन तो नहीं रही। उसके लिए आपको क्या देखना है कि दोनों गलत होने चाहिए, एक धनात्मक होना चाहिए एक निष्कर्ष ऋणात्मक होना चाहिए, उनको एक कुछ चाहिए एक नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा जैसे ये कौन सा निष्कर्ष है, ए टाइप का है। ठीक है, एक कुछ नहीं, AIO टाइप का है। तो ये आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से बनते हैं और हमको कैसे क्या याद रखना है। ठीक है, तो आइदर और किसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पूरक जोड़े, हमारे जो निष्कर्ष होते हैं वो गलत तो है लेकिन वो पूरक जोड़े होने चाहिए। और पूरक जोड़े होने की क्या शर्त है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। जैसे सबसे पहले पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, केवल निष्कर्षों में देखेंगे वो पूरक जोड़े हैं या नहीं है। ठीक है, जब कोई भी दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाया है कि निष्कर्ष हमेशा गलत होने चाहिए, केवल तभी पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। तो हम चेक करेंगे वो पूरक जोड़े हैं या नहीं है। ठीक है, और जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हो कि उनके कर्ता और विधेय समान हो, केवल तभी पूरक जोड़ा बनता है। आइदर और केस के लिए हमारा ये जरूरी है कि दोनों के दोनों निष्कर्षों में जो कर्ता और विधेय है वो समान होने चाहिए। ठीक है, कुछ एक दो जगह हम उनको बदल भी सकते हैं, लेकिन समान होने चाहिए, केवल बदल सकते हैं वो कंडीशन ही मैं आपको लगाऊंगा। पूरक जोड़े केवल 3 होते हैं, तो हम जानेंगे कि कौन कौन से पूरक जोड़े होते हैं। ठीक है, आप इनको लिख लोगे कि पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कि हमारे दोनों निष्कर्ष गलत होंगे तो हम चेक करेंगे वो पूरक जोड़े हैं या नहीं। जब भी कोई दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए तो हम जांच करेंगे कि पूरक जोड़े हैं कि नहीं।
और उनके कर्ता और विधेय जब गलत होने पर हम चेक करेंगे कि उनके कर्ता और विधेय समान है या नहीं है, और फिर हम देखेंगे कि पूरे जुड़े हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? पूरक जोड़े। जैसे मैंने आपको बताया ए प्रकार के कथन जैसे निष्कर्षों में चेक करेंगे तो जो ए टाइप का होगा और ओ टाइप का होगा, उनके बीच पूरक जोड़ा बनता है, ए और ओ के बीच। ठीक है, ए और ओ के मध्य। पहला। दूसरा पूरक जोड़ा किसके मध्य बनता है? आई और ई के मध्य। तीसरा किसके मध्य बनता है? आई और ओ के मध्य। तो एक टाइप और ओ टाइप के कथन या निष्कर्ष होंगे तो उनके मध्य पूरा जुड़ा बनता है। ई और आई और ई टाइप के निष्कर्ष होंगे उनके मध्य पूरा जुड़ा बनता है। आई और ओ टाइप के निष्कर्ष होंगे उनके मध्य पूरा जुड़ा बनता है। ठीक है, और जैसे आप एक चीज देखोगे, जैसे ए टाइप है, ए टाइप में कर्ता और विधेय को आप नहीं बदल सकते। जैसे कहीं हम कर्ता और विधेय को बदल भी सकते हैं, ए टाइप में इंटरचेंज नॉट अलाउड है, मतलब कर्ता और विधेय नहीं बदलेंगे। वैसे तो कहीं भी नहीं बदलते, लेकिन किसी किसी एग्जाम्पल में आंसर क्वेश्चन हो कर्ता और विधेय को बदल देते हैं आपस में, तो ए में अलाउ नहीं है। ए में अगर कर्ता और विधेय को बदलना है तो दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। ठीक है, आपका कौन सा आंसर होगा कि दोनों गलत। तो इंटरचेंज यहाँ आप बदला लिख लेना, हिंदी में लिखना हो तो इंटरचेंज नॉट अलाउड। ठीक है, इन दोनों में इंटरचेंज अलाउड होता है कि आप इसमें कर्ता और विधेय को बदल भी दो तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको कुछ और नहीं वाली बात बताई थी, वो किस विषय बताई थी जो मैं आपको बताया था। जैसे आपकी सबसे पहले वाले कथन है, सबसे पहला वाला पूरा जुड़ा है, इसमें ए टाइप का कथन होता है। ए टाइप का कथन क्या होता है? सर्वव्यापी सकारात्मक, जिसमें आप क्या देखते हो, सभी गाय भैंस हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें सभी मिलता है। क्या मिलता है? केवल सभी। और आप ओ टाइप का देखोगे, ओ टाइप में आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है या कुछ खरगोश जानवर नहीं है, तो आपको उसमें मिलता है कुछ नहीं। ठीक है, जापा धनात्मक होता है और जापा ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऐसे अपन इसकी बात करेंगे। आई में क्या होता है? कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते खरगोश हैं, जिसमें मिलता है कुछ है, सभी है और कुछ नहीं है। इसमें क्या मिलता है? कुछ है, और ये धनात्मक है। और ई टाइप का क्या होता है? कोई नहीं, कि कोई कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसमें आपको क्या मिलता है? कोई नहीं, और ये ऋणात्मक होता है। जैसे आप इसको देखोगे, आई और ओ के मध्य, आई क्या है? आपका कुछ है, और ये धनात्मक होता है। ओ क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ और नहीं वाला कंसेप्ट, कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, तो आपका जो निष्कर्ष है तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होना चाहिए। ये मैंने इस विषय पे बताया था। ठीक है, और कुछ नहीं वाली बात आप देखो, हर एक में एक कुछ एक नहीं है, एक कुछ एक नहीं है, तो एक कुछ, इसमें दो कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको एक कुछ और एक नहीं जरूर चाहिए, क्योंकि इन दोनों में एक पे कुछ है, उस हिसाब से ट्रिक बना दी कि हमारा क्या है। आपको तीनों में आइदर और किस लगाओगे, कर्ता विधेय समान हो, आपको ओवरऑल क्या मिल जाए? एक कुछ मिल जाए, एक नहीं मिल जाए, और एक निष्कर्ष आपका धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, कर्ता विधेय समान हो, तो आप सीधे आइदर और वाला अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही लाएंगे। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और कराऊंगा। दोस्तों, हमारा नया सवाल, पता ना आपके पास कुछ किताबें कॉपी हैं, कोई कॉपी पेन नहीं है। निष्कर्ष है कोई किताब पेन नहीं है, कुछ किताबें पेन है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास कि केवल एक सही, केवल निष्कर्ष दो सही, दोनों निष्कर्ष गलत, और यहाँ तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही। ठीक है, तो आप पहले कथन का वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ किताबें कॉपी है, तो जो आपने किताबें ले ली, इसका कुछ वाक्य है आपका पेन, तो आपने इतना बार पेन ले लिया। ठीक है, दूसरा कथन क्या आपका? कोई कॉपी पेन नहीं है, मतलब कोई कॉपी, कुछ किताबें कॉपी हैं, कोई कॉपी पेन नहीं, मतलब कोई कॉपी पेन से संबंध नहीं रखती। ठीक है, आप निष्कर्ष देखेंगे कि कोई किताब पेन नहीं है,
कि किताब का कोई भी भाग पेन नहीं है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, जब क्योंकि किताब पेन नहीं है उसके लिए आपको किताब और पेन का डायरेक्ट ऐसा संबंध देना चाहिए था, ठीक है। आपको दिख रहा है कि इतनी किताब पेन नहीं है, उसने कहा पूरी की पूरी किताब पेन है, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि आपको ऐसा संबंध उसने नहीं दिया कि किताब पेन नहीं है, ठीक है। दूसरी जो है, कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन के लिए आपको किताब और पेन का ऐसा संबंध होना चाहिए था कि किताबें और पेन, ऐसा भी नहीं दिया, तो ये दोनों बात आपकी गलत होगी। आपके पास ऑप्शन क्या है कि एक सही, दो सही, दोनों गलत, या तो एक सही या दो सही। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए होता दोनों सही या निष्कर्ष दो सही, तो आप इसे लगा देते दोनों गलत। आपको अगर ये ऑप्शन क्या है, या तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही और दोनों गलत आ रहे हैं, तो आप चेक करेंगे कि ये पूरक जोड़े हैं या नहीं। पूरक जोड़े के लिए मैंने आपको क्या बताया, कर्ता और विधेय समान होने चाहिए। इसमें आप कर्ता देखोगे किताब, इसमें कर्ता देखोगे किताब समान है। विधेय देखोगे पेन, इसमें विधेय देखोगे पेन। कर्ता की जगह कर्ता और विधेय की जगह विधेय। फिर मैंने आपको क्या बोला, दोनों गलत है, सही है। आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। आपने देखा कि कोई किताब पेन नहीं है, नकारात्मक कथन है, नकारात्मक निष्कर्ष है, और कुछ किताब पेन है, कुछ है तो मतलब ये धनात्मक है, तो आपकी जवाली बात एकदम सही हुई। आगे देखा कुछ किताब पेन है, आपको एक कुछ चाहिए एक नहीं चाहिए, आपको पहले नहीं मिल गया, अच्छी बात है। और दूसरे में कुछ किताबें पेन है, एक कुछ ही मिल गया, तो आप आगे केस में क्या देखोगे, दोनों गलत है। कर्ता और विधेय समान होने चाहिए। और अगर आपका सभी वाला नहीं है, आपको सभी नहीं मिल रहा, जैसे इन निष्कर्षों में देखो सभी नहीं है और ये कंडीशन पूरी होती है, तो आप इनको बदल भी सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और एक नहीं और एक कुछ चाहिए, एक कुछ और एक नहीं मिल गया, तो आपका जी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप वैसे अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझोगे तो कोशिश कर सकते हैं। देन मैं आपको एक सवाल बताऊंगा जिसे अपन रियल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। उसमें आपका एक कुछ नहीं तो नहीं लगेगा, लेकिन आप सवाल को समझ जाओगे, ठीक है। मतलब हम आज और किस बेस पे लगा देते हैं, तो आप देखोगे नया सवाल। दोस्तों नया सवाल, इसमें आप देखोगे आपको कथन दिया, कुछ लड़कियां सुंदर हैं, मनोरमा एक लड़की है। इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप ये लड़कियां ले लोगे, और इनका कुछ भाग आप सुंदर दिखा दोगे। क्या दिखा दोगे, सुंदर, सुंदर, इतना भाग सुंदर हो गया। आपसे दूसरी बात बोली कि मनोरमा एक लड़की है, ओह सॉरी, कुछ लड़कियां सुंदर है और मनोरमा एक लड़की है। कहने का मतलब क्या है, जो मनोरमा है वो आपके इस घेरे में एग्जिस्ट करती है, मनोरमा इसमें है, ठीक है। आपकी जो मनोरमा है वो इस घेरे के अंदर आएगी, ये पूरा घेरा है और वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब सुंदर होगी तो इतनी जगह में आएगी, सुंदर नहीं होगी तो इधर आएगी, देन होगी इस घेरे में, ठीक है। आपसे पहली बात बोली मनोरमा सुंदर है, हमको दिया नहीं गया कि मनोरमा इस घेरे में, तो इतना पता है मनोरमा इस घेरे में, तो जो वाली बात गलत हो गई, दी नहीं गई तो उसे अपन गलत मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है मनोरमा सुंदर नहीं है कि मनोरमा इस घेरे में। अब ना तो हमको ये बात दी गई कि मनोरमा इस घेरे में, अब दोनों बात गलत हो गई। और आपके पास ऑप्शन क्या है, एक सही दो सही दोनों गलत, या तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही। अब जो ऑप्शन नहीं होता तो अपन इसे लगाए थे, जो ऑप्शन है। अब आप ही बताओ कि मनोरमा लड़की है और सुंदर होगी तो वो इस घेरे में हो जाएगी, सुंदर नहीं होगी तो इस घेरे में। उसने दोनों बात कही है, या तो सुंदर है इस घेरे में है, या सुंदर नहीं है तो इस घेरे में। तो इन दोनों में से एक ना एक बात तो सही होगी ना, कि यहाँ तो सुंदर है या सुंदर नहीं है, तो अपन इस ऑप्शन को लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी अपना एक चीज तो मिली गई कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखोगे कि आपके कर्ता और विधेय समान होंगे, देखो मनोरमा सुंदर और धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। आप समझ सकते हो मनोरमा लड़की है तो इसमें से एक घेरे में होगी, ठीक है। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। जैसे मैंने बोला है कि अगले वीडियो में आपको कम से कम 10 सवालों की या 8 सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे क्योंकि सवाल समझ में आना अलग बात है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।